आज मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ है। जैसे गाँव वाले हैं, मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मैं सड़क से गुज़रता हूँ, मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं या कुछ ना कुछ माँ-बहन की गाली देते हैं। मैं इसी गाँव जिला सहरसा बिहार से हूँ। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा गाँव वालों से कि ऐसा मत करो, किसी के साथ भी मत करो। जो भी इंसान सीधा है या कमज़ोर है, उसके साथ ऐसा मत करो। पर उनमें से भी कुछ लोग लुच्चे, लफंगे, बदमाश या कुछ लोग घमंडी टाइप के होते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। फिर भी मैं चुपचाप रहता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। और क्या होता है कि ऐसा मेरे साथ गाँव में ही नहीं होता है, समाज में भी, परिवार में भी, हर जगह मुझे दबाया जाता है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाया जाता है कि ये कमज़ोर है, सीधा है, तो इसको लोग सोचते हैं कि हाँ चलो, ऐसे लोगों को लोग नीचा दिखाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे मैं क्रिकेट खेलने गया राजकमल क्रिकेट मैदान पे, तो मुझे खेलने नहीं दिया गया, कहा तुम नहीं खेल सकते हो। खेलने देते हैं तो बैटिंग बॉलिंग नहीं देते हैं, कहते हैं कि तुमको आती नहीं है, हारवा दोगे। तो वहाँ पे कोई आप वर्ल्ड कप तो नहीं खेलते हो भैया, अरे 1 ओवर बॉलिंग करने दे दो यार, क्या जाएगा तुम्हारा। लेकिन नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, सीधा हूँ, इसीलिए। या कुछ भी, अगर कोई दौड़ने जाता है सुबह में, तो मैं दौड़ने जाता हूँ तो मजाक उड़ाते हैं। तो यही चीज़ होता है जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। आसपास भी कुछ लोग मेरा कुछ ना कुछ बोल के मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे जो कुछ पड़ोसी हैं, वो हमेशा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, नीचा दिखाते हैं, फिर भी मैं चुप रहता हूँ। पागल, बेवकूफ़ वगैरह बोलते हैं और समझते हैं, फिर भी मैं खामोश रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं अपने पे फोकस करता हूँ, अपने पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जैसे मेरे घर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कमज़ोर समझते हैं, नीचा दिखाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, ये वगैरह। फिर भी मैं बर्दाश्त करता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ अभी। जब तक आप कमज़ोर होगे तब तक सब लोग आपको नीचा दिखाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूँ, किसी का गुलाम ना रह सकूँ और एकदम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूँ और इस मोह माया के जाल से मुक्त हो सकूँ। अभी मुझे लगता है जैसे कि मैं नर्क में रह रहा हूँ, जैसे मुझे पूरे दिन पढ़ाई करने का मन करता है, लेकिन मेरे चाचा जी आए हैं, वो मुझे पढ़ने नहीं देते, कहते कि हमारे साथ काम करो पूरे दिन। इसकी वजह से मैं पूरे दिन नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो मैं पूरी रात भर पढ़ता हूँ। फ़िलहाल मेरा एडमिशन नहीं हुआ है बीए में। मैं बीए जनरल से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं है, ना घर वाले करा रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा बीए एडमिशन हो जाए जनरल से और मैं ग्रेजुएशन कर लूँ और साथ साथ यूपीएससी की तैयारी तो कर ही रहा हूँ। मेरा एक ही सपना है, मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहता हूँ। जो लोग भी मुझे माँ बहन की गाली देते हैं, चाहे वो मेरे गांव के हो, समाज के हो, पड़ोसी हो, या मुझे डराते धमकाते हैं, नीचा दिखाते हैं, पागल बेवकूफ़ कहते हैं, चाहे कोई भी हो, औरत हो, लड़की हो या कोई भी हो, ये परिवार का या रिश्तेदार में बहुत सारे लोग हैं, रिश्तेदार में भी मौसा मौसी, मामा मामी टाइप के, जो कहते हैं कुछ ना कुछ, समझते हैं, पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं उनसे मतलब लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको मैं यूपीएससी करके जवाब दूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है कि हाँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये जो दुख और तकलीफ़ है, यही है मेरी कहानी कि जब तक आप कमज़ोर होते हो तब तक लोग आपको नीचा दिखाते हैं। अब मैं लव स्टोरी की बात करूँ तो जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मुझे इग्नोर करती है, मुझे देख के भाग जाती है, मुझे बेवकूफ़ समझती है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अभी प्यार अपनी किताबों से है। तो मेरे अंदर एक ज़िद है, तो मैं पूरी रात भर पढ़ता हूँ। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं इंग्लिश की भी तैयारी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, मेरी कहानी यही है कि सब लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, खेलने जाता हूँ खेलने नहीं देते हैं, बैटिंग बॉलिंग नहीं देते क्रिकेट में, या कोई मुझसे बात नहीं करता है गांव में अच्छे से, सब लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। बट फिर भी मैं बर्दाश्त करते हुए अपना पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं 5 साल के बाद एक आईएएस ऑफिसर बन सकूँ और उन सबको बता सकूँ जो कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, या जो गालियाँ देते हैं, चाहे मेरे परिवार, समाज या गांव के हो, कि हाँ अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी बन सकता है, कर सकता है। और जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता है, उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आईएएस बन सकता हूँ।